जय हिंद दोस्तों, दिस इज सौरभ। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नई वीडियो न्यू साइलेंसर के साथ। काफ़ी दिनों से मैं इसका वेट कर रहा था। ये है ऑफसेट साइलेंसर, इसको कहते हैं शॉर्ट वाटर साइलेंसर। थोड़ा सा इंक्लाइन शेप में आता है। इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग, फीचर्स के बारे में सारी बातें, और फिर करेंगे इसकी फिटिंग अपनी क्लासिक 350 स्टील ब्लैक में। फिर सुनते इसका साउंड, स्टैंडिंग साउंड, फ्लाईबैक साउंड, ठीक, और उसके बारे में सारा कंक्लूजन वीडियो के एंड में। उसके पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। कीप वॉचिंग। तो दोस्तों फाइनली ये अनपैक हो चुका है। ऑफसेट शॉर्ट वाटर साइलेंसर कुछ इस तरीके का लुक निकल के आता है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर दी बेस्ट की ब्रांडिंग दी हुई है दोस्तों। क्योंकि ये एक फ्री फ्लो साइलेंसर है तो इसका जो साउंड है एकदम खुल के आने वाला है, नो डाउट। जैसे कि ये फ्री फ्लो साइलेंसर है, लेकिन आप लोग इसके आर पार ईजिली नहीं दिख सकते क्योंकि इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। आप लोग को मालूम है एक ऑफ रोड साइलेंसर है, आप लोग इसका यूज़ ऑफ रोडिंग के लिए कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली इसे यूज़ करने पर। बात करें इसके वेट की तो ऑलमोस्ट ये 800 से 900 ग्राम का मुझे लग रहा है। 1 किलोग्राम से कम का ही लग रहा है, ठीक है। काफ़ी लाइट वेट है। और इसमें आपको 2 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, क्रोम कलर में और ये प्योर मैट ब्लैक कलर में मेरे पास में रखा हुआ है, ठीक। दोनों के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। रही बात इसके प्राइसिंग की तो आपको अराउंड ये 1500 का पड़ेगा। करंट प्राइस आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, अमेजन की लिंक दी हुई है। और दी बेस्ट की एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, वो www.thebest.com, जहाँ से आपको बेस्ट डील मिले वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हैं अगर इसका साउंड आपको अच्छा लगे तो। और दोस्तों इसी के साथ आपको कुछ क्लैंप और ये बुश मिल जाता है जो इसे लगाने में आपको फिट करने में क्लासिक 350 और ये बुलेट 350 उसमें लगाने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा ये। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कंपनी ये एंड रबर कैप प्रोवाइड करवा रही है, जिसे कि अगर आप अलग से परचेस करने जाएंगे तो लगभग 100 से 150 रुपये का पड़ेगा। काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए बिना देरी किए इसे फिट करते हैं अपनी क्लासिक 350 स्टील ब्लैक में। तो फाइनली दोस्तों दी बेस्ट की ओर से आने वाला एंगुलर साइलेंसर, जिसे आप इंक्लाइन साइलेंसर भी कह सकते हैं, शॉर्ट वाटर साइलेंसर भी कह सकते हैं, या फिर अपसेट साइलेंसर भी कह सकते हैं, वो लग चुका है अपनी क्लासिक 350 स्टील ब्लैक में। और कुछ इस तरीके का लुक निकल के आता है इस साइलेंसर का। मुझे इसका लुक डिफरेंट भी लगा है और काफ़ी अच्छा भी लगा पर्सनली। अगर मैं आप लोग को बताऊं तो आप लोग को इसका डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। तो दोस्तों जैसा कि मालूम है आपको, वीडियो में आपने देखा होगा, इस साइलेंसर के साथ में एक एंड रबर कैप मिलता है जो साइलेंसर के एंड पॉइंट में लगता है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले जो इसका स्टैंडिंग साउंड करने वाले हैं विदाउट रबर कैप, फिर उसके बाद में रबर कैप लगाने के बाद में इसका साउंड चेक करेंगे, स्टैंडिंग साउंड, और फिर लेते हैं इसका फ्लाईबैक साउंड टेस्ट, ठीक है। तो कीप वॉचिंग। तो दोस्तों ये था ऑफसेट साइलेंसर, एंगुलर साइलेंसर, या फिर आप लोग कह सकते हैं छोटा पंजाब शॉर्ट वाटर साइलेंसर का स्टैंडिंग साउंड विदाउट रबर कैप, ठीक है। अब इसमें लगाते हैं रबर कैप और फिर सुनते हैं इसका स्टैंडिंग साउंड, लाउड और थम्पी, जैसा कि आप लोगों ने सुना, ठीक है। तो दोस्तों ये है इसका एंड रबर कैप, इसे साइलेंसर के एंड पॉइंट में मैं लगाता हूँ और फिर सुनते हैं इसका स्टैंडिंग साउंड टेस्ट, ठीक है। तो दोस्तों इसका एंड रबर कैप लग चुका है साइलेंसर के एंड पॉइंट में, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए अब लेते हैं इसका स्टैंडिंग साउंड टेस्ट। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना इसका स्टैंडिंग साउंड ऑफसेट एंगुलर साइलेंसर का, जिसे शॉर्ट वाटर छोटा पंजाब भी कहते हैं, ठीक। मेरी क्लासिक 350 स्टील ब्लैक में विदाउट रबर कैप और रबर कैप के साथ में। आपको ज़्यादा किसका साउंड अच्छा लगा मुझे कमेंट में बताइए, ठीक। और अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे कि मुझे कैसा लगा, मैं आप लोग को पर्सनली बताऊँ तो अगर रबर कैप के साथ इसका साउंड मैंने जो सुना वो थोड़ा सा लाउड था, और विदाउट रबर कैप इस साइलेंसर का जो साउंड आ रहा था वो थोड़ा सराउंडिंग थम्पी साउंड था। नो डाउट थम्पी साउंड है और मुझे पर्सनली थम्प वाले ही साइलेंसर अच्छे लगते हैं बेसी साइलेंसर के तुलना में, ठीक। तो दोस्तों अब इसका स्टैंडिंग साउंड टेस्ट के बाद में लेते हैं बिना देरी के फ्लाईबैक साउंड टेस्ट इस एंगुलर अपसेट साइलेंसर का।
आप लोगों ने सुना इस अपस्वेट साइलेंसर का साउंड, इंक्लाइंड साइलेंसर जिसे कहते हैं, एंगुलर साइलेंसर कहते हैं, शॉर्ट बॉटल और छोटा पंजाब। ठीक है, इसका सुना आपने स्टैंडिंग साउंड और फ्लाईवर साउंड। आप लोग को कैसा लगा, आपकी बारी है, कमेंट मुझे बताइए। और अगर मैं पर्सनली अगर अपनी राय बताऊँ तो जो रियल थंब है ना लॉन्ग पंजाब शॉर्ट बॉटल में जो मिलता है सेम वही है, और इसमें आपको थोड़े बहुत पटाखे के साउंड भी आए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इस साइलेंसर के बेनिफिट्स की, मतलब आपको किसे क्यों यूज़ करना चाहिए। एक तो पहली चीज़ इसका लुक मतलब यूनिक है। बहुत कम लोग मैंने देखा है कि ये अपसेट साइलेंसर यूज़ करते हैं। ठीक है, शॉर्ट बॉटल जो सीधा सिंपल आता है ना हॉरिजॉन्टल वाला वही यूज़ करते हैं शॉर्ट बॉटल। ये शॉर्ट बॉटल इंक्लाइंड है, ठीक, एंगुलर। तो दोस्तों अगर आप लोग अपनी बुल में से यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ी सी यूनिकनेस वाली फील आएगी और जो लुक है वो एकदम हटके लगेगा। सेकेंडरी बात करूँ तो ये अपसेट है, मतलब थोड़ा सा इंक्लाइंड है ऐसा, तो जो बैक प्रेशर बना रहता है, कंप्रेशर बना रहता है आपके इंजन का, उसमें ज़्यादा हार्म नहीं पहुँचने वाला। जैसे कि बहुत लोग ये कहते हैं कि आप फ्री फ्लो साइलेंसर लगवा लो तो दिक्कत होती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सब ये राइडिंग कंडीशन के ऊपर होता है। अगर आप रफ ड्राइव करते हो और टाइम पे सर्विस नहीं करवाते हो अपनी बुल की, तो बाइक कोई भी हो तो प्रॉब्लम तो आएगी। और नेक्स्ट बात करूँ इसके साउंड के बारे में, जो पर्सनली मैंने फील किया है, तो वो जो डगडग वाला साउंड तो नहीं, जो दगदग वाला जो साउंड आता है ना, धक वाला साउंड है इसमें। ठीक, जो डगडग वाला साउंड है आपको तो केंदूर भी मिलेगा। और साउंड के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो आप लोगों ने अगर लॉन्ग पंजाब का साउंड सुना होगा, आई बटन पर लिंक दे दूंगा मैं। ठीक है, उसका जो साउंड है उससे हल्का सा, मतलब 10 से 20% जो थंब पे इसका कम आता है। अब इसका मतलब ये है कि जो इसका जो थंब है ना वो इरिटेटिंग थंब नहीं है। जैसे कि अगर आप लॉन्ग पंजाब साइलेंसर यूज़ करोगे और हाई एक्सीलरेटर पे जब अपनी बुल को रन करते हो तो जो पब्लिक है काफ़ी इरिटेट होती है, उससे मैंने ये देखा है। ठीक, लेकिन इसमें ऐसी कोई परेशानी नहीं आने वाली आप लोगों को। ठीक, तो बहुत सारे कमेंट ये भी आते हैं कि इस साइलेंसर को लगाने से माइलेज में इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो मैं उनका डाउट ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आप साइलेंसर कोई भी यूज़ करो, आपकी जो राइडिंग कंडीशन है ये टोटली उस पर डिपेंड करता है कि जो आपका माइलेज है वो किस तरीके का निकल के आएगा, और आपकी जो बुल है उसकी सर्विसिंग अगर आप टाइम पे प्रॉपरली करवाते हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है माइलेज को लेकर। ठीक, और फाइनली दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा कि इस साइलेंसर के ऊपर चालान है या नहीं है। ठीक है, कोई भी वो आफ्टर मार्केट साइलेंसर अगर वो BS6 नॉर्म को फुलफिल नहीं करते तो उसके ऊपर डेफिनेटली चालान है। और चालान के इशू वहाँ पर होते हैं जहाँ पर ज़्यादा रश एरिया होता है, मेट्रो सिटीज़ होती है, वहाँ पर ज़्यादा ही चालान के इशू है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपकी सिटी है, लोकेशन है, ये उस पर डिपेंड करता है चालान कटेगा या नहीं कटेगा। आपकी सिटी की जो ट्रैफिक पुलिस है वो कितनी टफ है। ठीक, तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये साइलेंसर का साउंड पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।